शिवन्या नागिन नाग नागिनों की समस्या अपनी राजगद्दी पर बैठकर सुन रही थी कि तभी नागिन की दासी आलोकी आती है। नागरानी की जय हो। नागरानी, नागलोक में एक दुविधा आ गई है। क्या हो गया है आलोकी? सब कुशल मंगल तो है ना? नागरानी, ना ही कुछ कुशल है और ना ही मंगल। हमारे नागलोक के नाग वाल्मीकि और नागिन तथ्या एक दूसरे से अपने कक्ष के बाहर वाद विवाद कर रहे हैं। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? हमें जाकर देखना चाहिए। शिवन्या अपनी दासी आलोकी के साथ निकल जाती है और नागलोक के बाजार में जाती है, जहाँ नागिन तथ्या अपने नाग वाल्मीकि पर चिल्ला रही थी। अगर हमें ये ज्ञात होता कि आपका मेल मिलाप पृथ्वी लोक की किसी कन्या से चल रहा है तो हम आपसे विवाह कभी नहीं करते। ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मेल मिलाप बस तुमसे है। अरे शिव के खातिर तो सत्य बोलिए। आखिर क्यों आप मुझे झूठा झांसा दे रहे हैं? मुझे पता है आप पृथ्वी लोक छुप छुप कर रोज जाते हो, जबकि नागरानी की अनुमति बिना सबका नागलोक से पृथ्वी लोक जाना वर्जित है। तथ्या की बात को सुनकर शिवन्या को क्रोध आता है कि नाग वाल्मीकि नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहा है, जिसके बाद वाल्मीकि को नाग सभा में बंदी बनाकर लाया जाता है और वाल्मीकि सब लोगों को बताता है। माफी चाहता हूँ नागरानी, नियमों का उल्लंघन करने का मेरा कोई विचार नहीं था, पर बात ऐसी है कि ये सब खुद हो गया। वही तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसे क्या मजबूरी रही आपके नाग वाल्मीकि जो आपने पृथ्वी लोक जाना शुरू किया, वो भी छुप छुप कर। हॉट कबाब नागरानी, हॉट कबाब। आप नहीं जानती कि पृथ्वी लोक पर हॉट कबाब मिलते हैं जो कि मुंह के स्पर्श में आते ही पिघल जाते हैं, जिनको एक बार जो भी खा लेता है उसके बाद कोई दूध और जहर किसी को अच्छा नहीं लगता। और नागरानी, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। हम अपनी सुविधा और इच्छा से मांग सकते हैं कि हमको कैसा खाना है। और नागरानी, क्या बताऊं उसकी भीनी भीनी खुशबू नागरानी, आय हाय, क्या ही बताऊं मैं। वाल्मीकि ने ये बोला था कि शिवन्या नागिन के मुंह से लार गिरने लगती है और आलोकी ये देखकर वाल्मीकि और सबको वहाँ से भगा देती है। क्या तुम वही सोच रही हो दासी जो हम सोच रहे हैं? नागरानी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो हमें लग रहा है कि आप सोच रही हैं? शिवन्या आलोकी को लेकर पृथ्वी लोक जाती है और वहाँ इंसानी वस्त्र धारण करती है। कुछ दूरी पर कबाब की बड़ी सी दुकान थी। शिवन्या और आलोकी हर तरह के हॉट कबाब मंगाती है, जिन्हें खाकर शिवन्या के साथ आलोकी को भी परम आनंद आने लगता है और वो खूब सारे कबाब खाकर नागलोक वापस आ जाते हैं। दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन जब शिवन्या अपने कक्ष में आराम कर रही थी, तभी आलोकी से वो बोलने लगती है। दासी आलोकी, हम ये सोच रहे थे कि ये कबाब है तो बड़े स्वाद के, पर अगर इन पर जहर लगाकर खाया जाए तो परम आनंद आ जाएगा। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली नागरानी। हमारे शरीर को जहर पोषण देता है, इस तरह पोषण और स्वाद दोनों हमें मिल जाएगा। फिर देरी किस बात की दासी? हम कल ही पृथ्वी लोक पर जहर लेकर प्रस्थान करेंगे और जहर लगाकर कबाब खाएंगे। शिवन्या और आलोकी दोनों एक पात्र में जहर लेकर पृथ्वी लोक निकल जाते हैं, जिसके बाद वो कबाब की दुकान पर जाकर जहर छिड़क कर कबाब खाने लगते हैं और कबाब जहर डालकर खाने के बाद शिवन्या कहती है, अब तो ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं दासी, मजा ही आ गया ये खाकर। हाँ नागरानी, सच में हमें भी परम आनंद की अनुभूति हो रही है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दोनों को इस तरह से कबाब खाते देखकर आसपास खड़े लोग ललचाने लगते हैं कि तभी एक बुढ़ा शिवन्या और आलोकी के पास आकर कहता है, अरे ऐसा भी क्या डाल के खा रही हो आप जो आपको इतना स्वाद आ रहा है? बुरा ना मानो तो हमको भी थोड़ा सा दे दो, थोड़ा हम भी आनंद उठा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं वृद्ध व्यक्ति, अभी देते हैं। पर नागरानी। नहीं दासी, ये तुम्हारी नागरानी का आदेश है। यहाँ जितने भी लोग हैं हमारी तरफ से सबको एक कबाब बांट दो, ये हमारा आदेश है। जी, जैसी आपकी आज्ञा। आलोकी नागरानी शिवन्या की बात सुनकर सबको वो जहरीले कबाब बांट देती है, जिसके कुछ देर बाद हाय राम, मोरी मैया, ये क्या खिला दिया इसने? बुढ़ा ये बोलकर बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे सब लोग जमीन पर गिरकर तड़पने लगते हैं। वो लोग तड़पते हुए रेंगते हुए शिवन्या के पास आ रहे थे और ये होते देखकर शिवन्या आलोकी से कहती है, अरे वाह आलोकी,
इन लोगों को हमारे कबाब इतने पसंद आए कि ये हमको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और सांप की तरह रेंग कर भी दिखा रहे हैं। अरे नागरानी, ये आपको प्रणाम नहीं कर रहे, ये तड़प रहे हैं क्योंकि आपने इनको कबाब पर शहद छिड़क कर खिलाया है, जो कि इंसानों के लिए उचित नहीं है। अगर ऐसा था तो तुमने हमको अब तक ये बताया क्यों नहीं? हम अपने हॉट कबाब इनको देते ही नहीं। आप सुने तब ना, तब तो आपने आदेश दे दिया और हमें मानना पड़ा। अब जल्दी चलिए यहाँ से, यहाँ के कारागार में कैद नहीं होना है, हमें भागना पड़ेगा। शिवन्या को ये बोलकर आलोकी अपने साथ नागलोक वापस ले आती है और उसको पता चलता है कि कोई भला आदमी उन सबको हॉस्पिटल ले गया और सबकी जान बच गई। ये सब सुनकर शिवन्या खुश थी, पर अपने हॉट कबाब को मिस कर रही थी, जिसके बाद ये सब होते देखकर वो अपने मन में सोचती है, शिवन्या, आखिर ये कैसी माया है? आप नागरानी होकर हॉट कबाब हासिल नहीं कर सकती? किस दुविधा में आ गई हैं आप? शिवन्या को खुद से बातें करते देखकर आलोकी उसके पास आती है। नागरानी, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? हमें बताइए, हम आपकी परेशानी का हल तलाश करेंगे। दासी, हमको अब वाल्मीकि नाग की पीड़ा समझ आ रही है। वो कबाब सच में बहुत लजीज थे, लेकिन सबने देखा कि हमने उनको जहर दे दिया है और अब हम वहाँ दोबारा कबाब खाने जा भी नहीं सकते। अब हम करें तो क्या करें? बस इतनी सी बात नागरानी, आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आप एक नागिन हैं, वो भी इच्छाधारी। आप रूप बदल कर भी तो जा सकती हैं ना। वाह दासी, हम तो कबाब के विलाप में ये भूल ही गए थे कि हम रूप बदल कर भी जा सकते हैं। अब देरी किस बात की, चलिए कबाब खाने चलते हैं। आलोकी और शिवन्या कबाब खाने रूप बदलकर पृथ्वीलोक आती है और वो दोनों घूंघट में औरतों का रूप लेती है और कबाब खाने के लिए चली जाती है। लेकिन वो जाकर देखती हैं कि दुकान पर एक बड़ा सा ताला लगा था और पूछताछ करने के बाद उनको पता चलता है कि दुकान पर बिकने वाले कबाब में जहर होने की वजह से सरकार ने दुकान को बंद कर दी है। ये सब होते देखकर शिवन्या बहुत उदास हो जाती है और कहती है, दासी, देखो हमें हमारी गलती की कितनी बड़ी सजा मिल रही है। वो दुकान ही बंद हो गई है, अब हम कभी भी कबाब नहीं खा पाएंगे। तुम नागलोक वापस जाओ, हम थोड़ा विलाप करके जाएंगे। जैसा आप कहें नागरानी, अपना ध्यान रखना। आलोकी ये कहकर नागलोक वापस आ जाती है, जिसके बाद वो नागलोक आकर नाग ट्यूब ऑन करती है और तरह तरह के कबाब बनाना सीखने लगती है। वहीं शिवन्या नागिन भी पृथ्वीलोक पर भटकती हुई कई दुकानों पर जाकर अलग अलग हॉट कबाब खाकर देखती है और कहती है, ये कबाब भी अच्छे हैं, हम कभी कभी इनको खाने आ सकते हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ ज्यादा ही हॉट कबाब खा लिए। हमको अब पृथ्वीलोक से प्रस्थान करना चाहिए, बहुत देरी हो गई है। शिवन्या नागिन ये कहकर वापस नागलोक आती है तो देखती है कि नाग दरबार में हर कोई मौजूद था और वहाँ तरह तरह के कबाब सजे हुए थे। हर जगह अलग अलग तरह के कबाब थे और वाल्मीकि शिवन्या नागिन को देखकर, वाह नागरानी, आपने तो सबका दिल जीत लिया। सबको कबाब खाने पृथ्वीलोक न जाना पड़े, इसलिए आपने कबाब नागलोक ही ले आई। नागरानी, आप महान हैं। अब मेरा नाग मुझे छोड़कर या झूठ बोलकर पृथ्वीलोक नहीं जाएगा। इसको जब कबाब खाना होगा मैं खुद बनाकर खिला दूंगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आलोकी कहाँ है? वही हमको सब समझा सकती है। शिवन्या ने ये बोला था कि तभी उसकी नजर आलोकी पर जाती है। नागरानी की जय हो। नागरानी, आप दुखी थी, इसलिए हमने नाग ट्यूब से देखकर कबाब बनाने सीख लिए हैं और सबको सिखा भी दिए हैं, लेकिन कोई कबाब नहीं खाएगा जब तक आप ना खाएं। हमने अलग अलग तरह के 56 कबाब बनाए हैं, आपको सब एक एक करके खाने होंगे। हाँ हाँ हाँ, तुमने ये सब मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगी। अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं पृथ्वी से पहले ही बहुत सारे हॉट कबाब खा के आई हूँ। इन्होंने इतने दिल से मेहनत की है, मैं मना नहीं कर सकती। अब मुझे ये खाने ही पड़ेंगे। शिवन्या ये कहती है और कबाब खाना शुरू कर देती है। जब वो पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी तो गर्मी थी और उसने हॉट कबाब खाए और नागलोक में भी आकर हॉट कबाब खाने से उसको और गर्मी लगने लगी और उसकी जीभ भी गर्मी और हॉट कबाब के चलते लाल हो गई। लेकिन उसको फिर भी सब कबाब खाने पड़े। उसके बाद उसने कबाब खाने से तौबा कर ली और दोबारा कभी हॉट कबाब नहीं खाए।